ऐसा क्या किया जाए कि समाज से बुराइयां खत्म हो जाए। लोगों ने ऐसा प्रश्न किया है। मित्रों, मेरे हिसाब से अगर समाज से बुराइयां खत्म करना चाहते हैं और बुराइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो इसके लिए हर मनुष्य को धार्मिक होना पड़ेगा, अपने धर्म को जानना पड़ेगा। मित्रों, आप कहेंगे कि अजी इस जमाने में ये धर्म क्या है। मित्रों, हर एक व्यक्ति को धर्म जरूरी है। मैं बताता हूं कैसे। धर्म उसको आप मत समझिए जो लोग मान लिए हैं कि ये लाल झंडी है, ये हरा झंडी है, ये पीला झंडी है। इसमें इसके चक्कर में आप धर्म में मत पड़िए। धर्म धर्म रहेगा तभी जो है अच्छा कर्म होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्म जब करना है सही है तो धर्म को क्यों लपेटते हैं। मित्रों, मैं बताता हूं कैसे जो है धर्म अगर आप जान जाएंगे तो समाज से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। मित्रों, जैसे आप समझिए धर्म क्या है। आपसे कोई पूछे कि धर्म क्या है, तो धर्म वो है जो शास्त्रों में लिखा है, वो वेदों में लिखा है, उसी को हम धर्म कहते हैं। लोग कहेंगे कि धर्म क्या है, तो जो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है। जब हम उसका अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे कि हमारा धर्म क्या है और आपका धर्म क्या है। आप कहेंगे कि ये दो कैसे हो गया। दो नहीं है, सबसे बड़ा धर्म सत्य है। सबसे बड़ा धर्म सत्य है। कोई भी ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो बताता है कि सत्य के मार्ग पे चलिए। लेकिन मित्रों, अलग अलग कटक्रियां होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी रूम में बैठे हो चेयर पे और आपके पिताजी आ गए, तो पिताजी आ गए तो आपका धर्म है कि आप कुर्सी पर से उठकर खड़े हो जाएं और अपने पिता को बैठने दें। और जब पिता बैठ जाए तो पिता का भी धर्म है कि अपने पुत्र से कहे कि पुत्र तुम भी कहीं बैठ जाओ। तो धर्म, आपका वहां धर्म कुछ और है और पिता का धर्म कुछ और है। मित्रों, इसीलिए भगवान भी गीता में बताते हैं कि अर्जुन से बताते हैं, अर्जुन किसी दूसरे ने तुम्हारा धर्म बनाया हो, तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। धर्म का मतलब यह है पहले आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, तो आप जान जाएंगे आपका क्या धर्म है। उस हिसाब से भगवान बताते हैं। कहते हैं, उदाहरण क्या देते हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हारे पिता या बहुत तुम्हारे पिता अगर मरण शैया पे पड़ जाएं और उनका गला सूखता जा रहा हो, अंतिम सांसें ले रहे हो, तो जो है उनके मुख में जो है एक एक चम्मच गंगा जल पिलाओगे, या दूसरी तरफ किसी आबला स्त्री का कोई जबरन बलात्कार करने का कोशिश कर रहा हो, तो क्या तुम उन डाकुओं से उस आबला की रक्षा करोगे। पिता का, अगर पिता को जल पिलाना छोड़ देते हो गंगा जल, तो पिता का अपराध बन जाएगा। अगर उस अबला की रक्षा नहीं करते हो तो जो है उस अबला का जो है वो आतताई उनका जबरन जो है बलात्कार कर देंगे। तो मित्रों, भगवान बताते हैं कि कोई अलग से वहां धर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं समझो कि कौन सा धर्म करने योग्य है और कौन सा धर्म निभाना है और कौन सा नहीं। भगवान ये बताते हैं। मित्रों, इस समाज से बुराइयां क्यों खत्म नहीं हो रही है? हम धर्म को नहीं जानते हैं। और धर्म को जो इस समय के लोग जानते हैं वो ये मान लिए हैं कि हम जो है लाल वाले हैं, तो हम पीला वाले हैं, तो हम हरा वाले हैं, तो हम नीला वाले हैं। हम जो है 100% अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। आप जिस पंथ में है, जिस मजहब में है, आप अपने ग्रंथ को पढ़िए। सारे ग्रंथों में, सारे मजहब में यही लिखाया बताया गया है कि सत्मार्ग पे चलिए। मित्रों, हम और आप जो है पढ़ते नहीं हैं। हम तमाम जो है प्रश्न करते हैं। जब किसी लड़के से कोई पूछता है कि अरे धर्म धर्म से रहो, तो कहता है ये धर्म क्या है? कर्म करना भगवान बताते हैं। अरे मूर्ख, पहले समझो तो धर्म और कर्म में क्या अंतर है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि मान लो जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे जो भी
खाना पीना, उठना बैठना, यहाँ तक कि हमारे आंख की जो है पलक जो है पलक हिल रहा है या बाल हिल रहा है, ये सब कर्म में आते हैं। अगर अगर मित्रों आपको आपके सामने एक गिलास दूध रख दिया जाए और दूसरे गिलास में जो है दारू रख दिया जाए, अगर दारू भी पीते हैं वो भी कर्म है और दूध पीते हैं वो भी कर्म है, लेकिन धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। इसीलिए मित्रों आपने जो ये प्रश्न किया था कि ऐसी क्या चीज समाज में किया जाए जिससे बुराइयां खत्म हो, तो मेरा मत ये है, मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को धार्मिक होना है। धार्मिक का मतलब जो है वह धर्म को जाने। धर्म का मतलब ये है कि अगर आप धर्म को जान लेंगे, धर्म का मतलब ये है कि सत्य मार्ग यानी सत्य का साथ, यानी आप सत्य को जान लेंगे तो आपके अंदर कोई बुराइयां नहीं रहेंगी। आप जो है अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है या कुटिल वचन बोलता है, तो अगर आपके पास ज्ञान है, धार्मिक है, तो आप जो है उससे द्वेष न करके उससे समझाएंगे कि अरे भैया तुम मुझे क्यों चिढ़ाते हो, आखिर क्या मिल जाएगा, हम इस जगत में आए हैं, हमारा और आपका भरोसा नहीं है, आज हैं कल नहीं मिलेंगे। ये जीवन जो है क्षण भंगुर है, कब पता नहीं कब जो है आदमी का जीवन समाप्त हो जाए। तो हम आपको चिढ़ाते हैं या आप हमको चिढ़ाते हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें जो है यह जिज्ञासा करना चाहिए, यह मंथन करना चाहिए कि आखिर जो है हम इस जगत में क्यों आए हैं, आखिर हमें कौन भेजा है, किस लिए आए हैं। क्या इसलिए आए हैं कि बचपन से लेकर और जवानी बुढ़ापा तक यही करके मर जाना है? नहीं मित्रों, हो सकता है कि अगर ईश्वर हैं तो हमारा उनका कोई उद्देश्य है हमें जन्म देने का, और हम भी इस जन्म को सार्थक बनाएं, जैसे कई ऋषि महात्माओं ने बनाया। कबीर का ही देख लीजिए, कबीर का इस समाज से क्या अनुभव रहा। कबीर दास जब इस संसार को उनके अंदर जिज्ञासा हुई जानने के लिए, तो कबीर ने अध्ययन किया, अपने 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 को एक गुरु चुना, रामानंद जी के पास गए और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया, समाज को एक नई सीख दिए कि समाज से बुराइयां खत्म हो जाए। कबीर क्या लिखते हैं तपस्या के बारे में, धर्म के बारे में। कबीर कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। वो कहते हैं किस तपस्या की बात करते हो, किस तप की बात करते हो, किस जंगल में जाने की बात करते हो, किस पर्वत पे जाने की बात करते हो। कबीर जब भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो यही कहते हैं कबीर कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सच्चाई के मार्ग पे रहो, सत्य से बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बराबर कोई पाप नहीं है। मित्रों, ये समाज से बुराइयां तभी खत्म होगी, हमारे जो हमारे समाज में जो नया युवा पीढ़ी है उनको धर्मों से जोड़ा जाए। धर्म से जोड़ने का मतलब यह है कि शिष्टाचार वो जानेंगे। ग्रंथों में यही बताया गया है कि मानव कैसे जो है दूसरे मानव से कैसे प्रेम करे। हम और आप जो है मानवता को भूल चुके हैं। मित्रों, किसी भी आचार्य ने, कोई भी ज्ञानी अगर आपको उपदेश करता है तो आप देखते होंगे वो यही कहता है मनुष्य कैसे सुधर जाए। मित्रों, आप देखते होंगे किसी कुत्ते से ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम कुत्ता बनो, बिल्ली से ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम बिल्ली बनो, गाय से ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम गाय बनो, लेकिन एक मनुष्य से
ये कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य बनो। इसलिए कहना पड़ता है कि मनुष्य जो है अपने दायित्व को भूल चुका है, लेकिन जानवर जो है अपने दायित्व को नहीं भूले हैं। इसलिए हमें जो है इस समाज से अगर बुराइयां खत्म करना होगा तो हमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, हमें जो है सात्विक ज्ञान की जरूरत है, हमें जो है अच्छे मार्ग पे चलना होगा। ये कब होगा? जब हम जो है अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि आखिर चाचा से कैसा रिश्ता होना चाहिए, पिताजी से क्या रिश्ता होना चाहिए, बुआ से, जितने भी संबंध है उसके बारे में जो है हमें धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि ये चाचा के लड़के हैं तो ये हमसे इनके साथ क्या धर्म है, ये चाची की लड़की है तो हमसे इनका क्या धर्म है। ये जितनी बुराइयां होती जा रही हैं, क्यों हो रही हैं? हम जो है उस धर्म ग्रंथ को जो है ओल्ड मान लिए हैं, उनको ये मानते हैं कि ये बेकार की बातें हैं, और जो बेकार की बातें हैं उसी को हम अपना धर्म मान बैठे हैं। इसीलिए समाज में जो है कुनीतियां आ गई हैं, और जो है आप देखते होंगे, सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति और अमुक मिलकर ये काम कर दिए, ये और ये मिलकर यहाँ भाग गए। ये इसीलिए हो रहा है, जब हम अपने धर्म ग्रंथों को, वो चाहे किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी मजहब की बात हो, जो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेगा तो उसमें सत्य ही लिखा है और सत्य मार्ग पर चलने की बात कही गई हो। खासकर मैं सनातन धर्म की अध्ययन किया हूँ, और सनातन धर्म को आप जो है विस्तार से पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए। आप जो है दूसरा क्या बता रहा है, आप जो है उसकी बातों को न सुनिए। इतनी टेक्नोलॉजी की जमाना है, आप किसी भी भाषा में लिखी हुई ग्रंथ को आप जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में जो है अनुवाद करके आपको मिल जाएगा, या खुद जो है आप जो है आधुनिक जमाना में जो है मोबाइल या लैपटॉप से उसका जो है अपने भाषा में कन्वर्ट कर कर आप उस ज्ञान को जान सकते हैं। मित्रों, आप समाज से तभी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं जब आप जो है ज्ञान को जान लेंगे ग्रंथों और धर्म ग्रंथों के माध्यम से। जैसे कबीर ने जाना तो उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, उन्होंने समाज को जो है बुराइयों से बचाने के लिए बहुत प्रयास किया और बहुत हद तक वो सफल भी रहा। जितने भी कबीर हुए, रहीम हुए, तुलसी हुए, सबने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद इस संसार को उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि समाज में ये जो है बुराइयां हैं। आप जो है जो भी करिए, आप जो है अनुभव करिए कि हमने क्या किया। आप दान भी दीजिए, तो कहा गया है कि दान भी जो है पात्र और अपात्र को देख कर किया जाता है। ऐसा नहीं कि अंधभक्त आप बन जाइए कि ये देना है तो हम देंगे, नहीं नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, सनातन धर्म ग्रंथों को, तो पूरी तरह से जो है वैज्ञानिक है, वह जो है वह आपको जो है प्रमाण के साथ हर एक बात को लिखी हुई है। लेकिन हम जो है कभी पढ़ते नहीं हैं और दोष देते हैं कि नहीं नहीं गीता में ये लिखा है, अरे उसको कौन पढ़ेगा, रामचरितमानस, अरे ये पुरानी बातें हैं, काल्पनिक बातें। कभी पढ़िए, पढ़ेंगे तब ना। हम भी मन में हमारे यही था, जब हमने पढ़ा, हमने जब आचार्यों के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया, तब हमें लगा कि इससे बड़ा तो कोई विज्ञान ही नहीं है। हाँ, आपस में जो नहीं जानता है, जिसके पास उसके विषय में ज्ञान नहीं है, आपस में लड़ जाते हैं, छोटे बड़े की झगड़ा करते हैं। जो वास्तव में धर्म को जान जाएगा वो समझ जाएगा ना तो कोई बड़ा है और ना तो कोई छोटा है। मित्रों, आपने जो ये पूछा था कि समाज से बुराइयां कैसे खत्म होगी, तो मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को शास्त्र को जानना होगा, धर्म को जानना होगा। जो धर्म को जान जाएगा वह उसके अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अब बुराइयां खत्म होने का मतलब यह है कि समाज से भी बुराइयां खत्म हो जाएगी। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा
तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।